अब एक तरफ पाकिस्तान के लिए ट्रेन से भी पिटाई का इंतजाम कर दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के खिलाड़ी मैदान में मार खाने के बाद अब आईसीसी के हाथों हंटर खाने के लिए भी तैयार हैं। ये कट्टरपंथी पोज देकर जो मैदान में नई नौटंकी कर रहे हैं, अब आईसीसी इन पर बड़ी पेनल्टी लगाने की तैयारी कर रहा है। ग्राफिक्स के जरिए पूरी खबर आपको बताते हैं। दरअसल पाकिस्तानी खिलाड़ियों के उकसाने वाले इशारे अब जो सामने आए थे, जो बहुत बड़कही में इन्होंने किए थे। हारिस रऊफ ने, आपको याद होगा, विमान गिराने का इशारा किया था अभी हालिया मैच में। साहिबजादा फरहान ने गन फायरिंग का इशारा किया था। दरअसल जो सोच है वो जाहिर कर दी थी, आतंकी सोच। बीसीसीआई ने अब आईसीसी में शिकायत दर्ज कराई है इन इशारों को लेकर। इशारे आईसीसी कोड के खिलाफ है, जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो खिलाफ है और इन्हें राजनीतिक माना जा रहा है। रिची रिचर्डसन सुनवाई कर सकते हैं अब इस पूरे मामले में। दोषी पाए जाने पर जुर्माना या निलंबन तक संभव है। पीसीबी ने अपनी जान बचाने के लिए सूर्य कुमार के बयान पर भी शिकायत कर दी है। अब इस पूरी कहानी के बाद भारत पाकिस्तान फाइनल में तनाव की स्थिति बन सकती है। अब तनाव होता है तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के एक खिलाड़ी इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं कि अगर आईसीसी ने इन पर जुर्माना ठोका तो क्या करेंगे, क्योंकि देने के लिए पैसे तो इनके पास है ही नहीं। तो क्या ये मैदान की साफ सफाई भी करेंगे या फिर अभिषेक शर्मा के लिए एनर्जी ड्रिंक्स ला कर देंगे? सोचिए। तब तक आपको एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं। पाकिस्तानी आवाम कूटेगी, रऊफ की उंगली टूटेगी। पेनल्टी में सब खोएगा, अफरीदी पिच धोएगा। पाकिस्तान के घटिया इशारे बिना मौत जाएंगे मारे। पाकिस्तान जब जंग लड़ता है तो उसे क्रिकेट समझता है, और जब क्रिकेट खेलता है तो उसे जंग समझ बैठता है। लेकिन पाकिस्तान की यही भूल उसे सबसे बड़ा कार्टून बना देती है। ऑपरेशन सिंदूर में चौतरफा पिटाई हो या फिर इससे पहले की जंग में मिली शर्मनाक हार, पाकिस्तान की तकदीर में सिर्फ मार खाना लिखा है। लेकिन मैदान जंग का हो या फिर क्रिकेट का, पाकिस्तान हर जगह अपनी औकात दिखाई देता है। लगता है कि पाकिस्तानी सेना की दहशतगर्दी वाली वर्दी का जहरीला रंग पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रंगों में भी घुल रहा है। सवाल है, क्या पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी आईएसआई के ट्रेनिंग सेंटर पर क्लास लेने लगी है? यकीन इन तस्वीरों को देखकर और भी पुख्ता हो जाता है। तारीख थी 21 सितंबर 2025। दुबई में एशिया कप 2025 के सुपर 4 मुकाबले में भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे। भारत के खिलाफ पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान ने अर्धशतक लगाया, लेकिन जश्न के दौरान साहिबजादा फरहान ये भूल गया कि ये क्रिकेट का मैदान है, आतंकियों का लॉन्च पैड नहीं। साहिबजादा फरहान ने अपने बल्ले को हवा में इस तरह दिखाया जैसे उसके हाथ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा दिया गया बल्ला नहीं, बल्कि आईएसआई द्वारा दी गई AK-47 हो। अब एक तरफ पाकिस्तान के लिए ट्रेन से भी पिटाई का इंतजाम कर दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के खिलाड़ी मैदान में मार खाने के बाद अब आईसीसी के हाथों हंटर खाने के लिए भी तैयार हैं। ये कट्टरपंथी पोज देकर जो मैदान में नई नौटंकी कर रहे हैं, अब आईसीसी इन पर बड़ी पेनल्टी लगाने की तैयारी कर रहा है। ग्राफिक्स के जरिए पूरी खबर आपको बताते हैं। दरअसल पाकिस्तानी खिलाड़ियों के उकसाने वाले इशारे अब जो सामने आए थे, जो बहुत बड़कही में इन्होंने किए थे। हारिस रऊफ ने, आपको याद होगा, विमान गिराने का इशारा किया था अभी हालिया मैच में। साहिबजादा फरहान ने गन फायरिंग का इशारा किया था। दरअसल जो सोच है वो जाहिर कर दी थी, आतंकी सोच। बीसीसीआई ने अब आईसीसी में शिकायत दर्ज कराई है इन इशारों को लेकर। इशारे आईसीसी कोड के खिलाफ है, जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो खिलाफ है और इन्हें राजनीतिक माना जा रहा है। रिची रिचर्डसन सुनवाई कर सकते हैं अब इस पूरे मामले में। दोषी पाए जाने पर जुर्माना या निलंबन तक संभव है। पीसीबी ने अपनी जान बचाने के लिए सूर्य कुमार के बयान पर भी शिकायत कर दी है। अब इस पूरी कहानी के बाद भारत पाकिस्तान फाइनल में तनाव की स्थिति बन सकती है। अब तनाव होता है तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के एक खिलाड़ी इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं कि अगर आईसीसी ने इन पर जुर्माना ठोका तो क्या करेंगे, क्योंकि देने के लिए पैसे तो इनके पास है ही नहीं। तो क्या ये मैदान की साफ सफाई भी करेंगे या फिर अभिषेक शर्मा के लिए एनर्जी ड्रिंक्स ला कर देंगे? सोचिए। तब तक आपको एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं। पाकिस्तानी आवाम कूटेगी, रऊफ की उंगली टूटेगी।
पेनल्टी में सब खोएगा, अफरीदी पिच धोएगा। पाकिस्तान के घटिया इशारे, बिना मौत जाएंगे मारे। पाकिस्तान जब जंग लड़ता है तो उसे क्रिकेट समझता है, और जब क्रिकेट खेलता है तो उसे जंग समझ बैठता है। लेकिन पाकिस्तान की यही भूल उसे सबसे बड़ा कार्टून बना देती है। ऑपरेशन सिंदूर में चौतरफा पिटाई हो या फिर इससे पहले की जंग में मिली शर्मनाक हार, पाकिस्तान की तकदीर में सिर्फ मार खाना लिखा है। लेकिन मैदान जंग का हो या फिर क्रिकेट का, पाकिस्तान हर जगह अपनी औकात दिखाई देता है। लगता है कि पाकिस्तानी सेना की दहशतगर्दी वाली वर्दी का जहरीला रंग पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रंगों में भी घुल रहा है। सवाल है, क्या पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी आईएसआई के ट्रेनिंग सेंटर पर क्लास लेने लगी है? यकीन इन तस्वीरों को देखकर और भी पुख्ता हो जाता है। तारीख थी 21 सितंबर 2025। दुबई में एशिया कप 2025 के सुपर 4 मुकाबले में भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे। भारत के खिलाफ पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान ने अर्धशतक लगाया, लेकिन जश्न के दौरान साहिबजादा फरहान ये भूल गया कि ये क्रिकेट का मैदान है, आतंकियों का लॉन्च पैड नहीं। साहिबजादा फरहान ने अपने बल्ले को हवा में इस तरह दिखाया जैसे उसके हाथ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा दिया गया बल्ला नहीं, बल्कि आईएसआई द्वारा दी गई AK-47 हो। अब एक तरफ पाकिस्तान के लिए ट्रेन से भी पिटाई का इंतजाम कर दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के खिलाड़ी मैदान में मार खाने के बाद अब आईसीसी के हाथों हंटर खाने के लिए भी तैयार हैं। ये कट्टरपंथी पोज देकर जो मैदान में नई नौटंकी कर रहे हैं, अब आईसीसी इन पर बड़ी पेनल्टी लगाने की तैयारी कर रहा है। ग्राफिक्स के जरिए पूरी खबर आपको बताते हैं। दरअसल पाकिस्तानी खिलाड़ियों के उकसाने वाले इशारे अब जो सामने आए थे, जो बहुत बड़कही में इन्होंने किए थे। हारिस रऊफ ने, आपको याद होगा, विमान गिराने का इशारा किया था अभी हालिया मैच में। साहिबजादा फरहान ने गन फायरिंग का इशारा किया था। दरअसल जो सोच है वो जाहिर कर दी थी, आतंकी सोच। बीसीसीआई ने अब आईसीसी में शिकायत दर्ज कराई है इन इशारों को लेकर। इशारे आईसीसी कोड के खिलाफ है, जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो खिलाफ है और इन्हें राजनीतिक माना जा रहा है। रिची रिचर्डसन सुनवाई कर सकते हैं अब इस पूरे मामले में। दोषी पाए जाने पर जुर्माना या निलंबन तक संभव है। पीसीबी ने अपनी जान बचाने के लिए सूर्य कुमार के बयान पर भी शिकायत कर दी है। अब इस पूरी कहानी के बाद भारत पाकिस्तान फाइनल में तनाव की स्थिति बन सकती है। अब तनाव होता है तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के एक खिलाड़ी इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं कि अगर आईसीसी ने इन पर जुर्माना ठोका तो क्या करेंगे, क्योंकि देने के लिए पैसे तो इनके पास है ही नहीं। तो क्या ये मैदान की साफ सफाई भी करेंगे या फिर अभिषेक शर्मा के लिए एनर्जी ड्रिंक्स ला कर देंगे? सोचिए। तब तक आपको एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं। पाकिस्तानी आवाम कूटेगी, रऊफ की उंगली टूटेगी। पेनल्टी में सब खोएगा, अफरीदी पिच धोएगा। पाकिस्तान के घटिया इशारे, बिना मौत जाएंगे मारे। पाकिस्तान जब जंग लड़ता है तो उसे क्रिकेट समझता है, और जब क्रिकेट खेलता है तो उसे जंग समझ बैठता है। लेकिन पाकिस्तान की यही भूल उसे सबसे बड़ा कार्टून बना देती है। ऑपरेशन सिंदूर में चौतरफा पिटाई हो या फिर इससे पहले की जंग में मिली शर्मनाक हार, पाकिस्तान की तकदीर में सिर्फ मार खाना लिखा है। लेकिन मैदान जंग का हो या फिर क्रिकेट का, पाकिस्तान हर जगह अपनी औकात दिखाई देता है। लगता है कि पाकिस्तानी सेना की दहशतगर्दी वाली वर्दी का जहरीला रंग पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रंगों में भी घुल रहा है। सवाल है, क्या पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी आईएसआई के ट्रेनिंग सेंटर पर क्लास लेने लगी है? यकीन इन तस्वीरों को देखकर और भी पुख्ता हो जाता है। तारीख थी 21 सितंबर 2025। दुबई में एशिया कप 2025 के सुपर 4 मुकाबले में भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे। भारत के खिलाफ पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान ने अर्धशतक लगाया, लेकिन जश्न के दौरान साहिबजादा फरहान ये भूल गया कि ये क्रिकेट का मैदान है, आतंकियों का लॉन्च पैड नहीं। साहिबजादा फरहान ने अपने बल्ले को हवा में इस तरह दिखाया जैसे उसके हाथ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा दिया गया बल्ला नहीं, बल्कि आईएसआई द्वारा दी गई AK-47 हो।